दो समय हमें संध्या करना चाहिए, इस समय हमें सोना नहीं चाहिए। एक तो जब दिन ढल रहा, रात्रि जब ढल रही हो और दिन का उदय हो रहा, इस समय हमें सोना नहीं चाहिए। लेकिन महाराज जी क्या करें, उसी समय नींद बहुत आती है। तो सबसे पहले जो सोने उठने का समय है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, 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 मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता। इस अध्याय में सदाचार का वर्णन किया, ये सब वर्णन किए। और प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। फिर प्रातः काल उठने के बाद सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करें, फिर माता पिता को प्रणाम करें। और जो लोग जिंदा में तो माता पिता को नहीं पूछते, ना पूजते हैं ना पूछते हैं, कहे भैया क्या हो गया। देखो ये पूछ के बड़ी समस्या है। रावण को अगर कोई डर था तो वो हनुमान जी की पूंछ से उसको बहुत डर लगता था। एक बार रावण से किसी ने पूछा, भाई तुम्हें राम के उसमें किससे सबसे ज्यादा डर लगता है? और तो सब, वो तो राम जो है वो तो वनवासी है, वो तो पत्नी के वियोग में, वो मेरा क्या करेगा। लक्ष्मण से भी भय नहीं। और कहा कि वो अंगद से भी मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि वो भी पिताजी उसके चले गए तो व्याकुल हो रहा है। तो कहा भय किससे है? कहा अगर भय हमें किसी से है तो वह हनुमान जी से। और हनुमान जी जब आए थे, जब से हनुमान जी लंका में आए थे और आके जब पूंछ से जब इसने आग लगाई, हनुमान जी लगा के गए, तब से हनुमान जी की पूंछ से इसको ज्यादा दिक्कत थी। पूंछ ही जलाना चाहता था और हनुमान जी की उस दिन से पूंछ बढ़ गई। वारे बानर, जहां एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, वहां आके सारी लंका सुहा कर। हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो कुछ लोग पहुंच गए, मीडिया वाले, कहे हनुमान जी ये बताओ, आपने सबका घर जलाया, विभीषण का घर क्यों बचाया? कहा कि भैया जैसे ये भागवत हो रही है, जिनके घर से चंदा आया उन्हीं के घर प्रसाद जाएगा। अब जब विभीषण ने कुछ दिया ही नहीं, ना कपड़ा दिया ना घी दिया, प्रसाद कुछ चंदा ही नहीं आया, तो उसको प्रसाद कैसे मिला? तो हनुमान जी की पूंछ से ही जो है ज्यादा दिक्कत। अब जब हनुमान जी महाराज एक बार इसने सोचा कि क्या करें, तो एक बार रावण और हनुमान जी महाराज दोनों आमने सामने। रावण कहने लगा कि अपन युद्ध करेंगे। कहा कि युद्ध? कहा हाँ। कहे कि देखो युद्ध तो हम तुमसे कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें तो तरना है हमारे श्री राम जी के हाथों से, वही सब करेंगे। कहा तो कहे, रावण बोला ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। कहा तो क्या करोगे? कहा छोटा सा ही। कहा कौन सा? कहा एक मुक्का हम मारेंगे और एक मुक्का तुम मारो। हनुमान जी महाराज कहने लगे भैया तो एक काम करो, पहले तुम ही मार लो। कहले नहीं नहीं पहले आप मारो। कहले अगर हम मार देंगे तो मारने लायक ही नहीं बचोगे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा। कहले हाँ। तो हनुमान जी महाराज एकदम वीरासन पर बैठ गए और रावण ने लिया मुक्का और पूरी जोर से, जब वो चलता था तो पर्वत हिलते थे, कितना बल था। पूरी जोर से हनुमान जी महाराज पर प्रहार करा, लेकिन हनुमान जी महाराज जैसे वीरासन पे बैठे थे वैसे ही बैठे। अब रावण से हनुमान जी बोले भैया तैयार हो? रावण बोला तैयार ही है, अब कर भी क्या सकते। तो हनुमान जी महाराज ने पूरी ताकत से अपना मुक्का उठाया। देवताओं ने आकाश में स्तुति करने लगे, महाराज कहने लगे ये सब अभी आज ये तो प्रभु का काम है। तो हनुमान, जैसे आपने देखा होगा जब माताएं छोटे बच्चों को मारती हैं तो हाथ तो बहुत बड़ा करती हैं,
और लेकिन मारते समय नेक ऐसा कर देते। तो हनुमान जी महाराज ने उठाया तो तब पूरा बल से, लेकिन जब देवताओं को देखा रोते हुए तो हनुमान जी महाराज ने ऐसा नेक सा मार दिया। और जब वो पड़ा तो उसको थोड़ी देर तक तो रावण को होश ही नहीं रहा, गिर गया और होश में आया और कहने लगा बहुत बलशाली हो तुम। हनुमान जी कहने लगे बल तो इन देवताओं ने देखने ही नहीं दिया, बल तो जब होता कि जब तुम बताने लायक ही नहीं रहे। और एक बार और जब राम रावण का युद्ध चल रहा था तो उस समय हनुमान जी महाराज अकेले और इधर हाथी की सेना, घुड़सवार सेना अलग, हाथियों की सेना अलग और पैदल सैनिक अलग। लक्ष्मण जी बोले प्रभु देखो तो हनुमान जी महाराज अकेले फंस गए। कहले चिंता मत करो, तुम तो देखते रहो। हनुमान जी ने क्या करा, झट उठे हनुमान जी, एक हाथी को पकड़ा, उसको दूसरे से मारा, तीसरे को मारा। और लक्ष्मण जी ने कहा वाह ये हाथी से घोड़े को घोड़े से क्या कमाल कर रहे हैं हनुमान जी। और आखिरकार सबको मार के हनुमान जी ने भगाया। कुछ दूत जो है रावण के पास, कहले महाराज जी प्रणाम। कहला क्या हुआ, मारा गया बानर? कहे बानर तो वहीं का वहीं है, वो उसको कुछ नहीं हुआ। अब इनने सोचा कि अब ये सब गड़बड़ हो गया, अब हम अमर सेना भेजेंगे। तो रावण ने क्या कौन सी सेना भेजी, जब आप विनय पत्रिका पढ़ेंगे तो उसमें ये भाव मिलेगा आपको। तुलसीदास जी का ही ग्रंथ है विनय पत्रिका। तो कहने क्या करें, कहा कि एक काम करो अमर सेना भेजो। अब जब अमर सेना भेजी तो लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु जी अब क्या होगा। कहा कि ये तो अमर सेना है। कहे चिंता न करो, अमर सेना है, हनुमान जी भी अमर है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छो, करहु बहुत रघु नायक सो। कहने लगे ये मामला दोनों अमर अमर पे छोड़, ये भी अमर है और अपने हनुमान जी को भी सीता मैया ने अमरता का वरदान दिया कि अजय अमर, अजय हो जाओ अमर हो जाओ। इनको अमर अमर को रहने दो, अपन बीच में मत। अब हनुमान जी ने सोचा कि क्या करें, ये तो अमर है। अब देखो जिसको मरना है वो अगर ऊपर से गिरे तो उससे तो ये लगे कि मरेंगे ही और क्या हो, लेकिन जिसको मरना नहीं है वो कितना तड़प। जैसे किसी का उदाहरण था, पैर टूट गया, अब मरा नहीं वो, लेकिन कष्ट इतना है। तो अब हाथ पांव टूट गए, मरा नहीं, तो उसके कष्ट से वो विदीन हो रहा है। अब हनुमान जी महाराज ने क्या करा कि वो जो अमर सेना आई थी उनको पूंछ में जो है बांध लिया और पूंछ में बांध के आकाश की ओर फेंका। और वो भी इतनी दूर फेंका कि जहां से पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो बंद हो जाए, आकाश खींच ना पाए। हनुमान जी ने फेंका और हनुमान जी कहने लगा बने रहो तुम अमर। और वो वहीं बिल्कुल स्तंभित हो गए, ना वो नीचे आ पाए, वो वहीं लटके। भगवान राम जी का भी वचन पूरा हो गया, क्योंकि राम जी ने कहा था निश्चरहीन करहूं मैं ये जो पृथ्वी है इन निशाचरों से हीन कर दूंगा। अगर वो अजय अमर रहते तो कैसे हो पाता। तो तुम वहीं रहो। और हमारे राम जी का भी संकल्प पूरा हो गया। बोल हनुमान जी महाराज की जय।